हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोगों के पेपर भी अब लगभग हो चुके हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल फ्रेश होंगे और मैं होप करता हूं कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक डाउट है कि एकेटीयू का पासिंग मार्क्स क्या है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो मैं आज आपका डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने एक पोल्स लिया था जिसमें हमने वोटिंग की थी, जिसमें मैंने पूछा था कि आपको किस बारे में डाउट है। तो एकेटीयू स्टूडेंट ने कमेंट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कमेंट आया था। हमने ये पोल किया था क्या, कि हमने पूछा था कि क्या आप लोगों का कोई भी डाउट है तो ग्रेस रूल या फिर बैक के कितने निकालने के ऑप्शन है वो, या नॉन क्रेडिट को लेकर, या फिर जो है पासिंग क्राइटेरिया। तो मैं जो 53 स्टूडेंट थे, 53% स्टूडेंट पासिंग क्राइटेरिया को लेकर जो है उनको डाउट है, तो इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कोई अदर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन है कि हमसे कभी भी आप पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनल पूछना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम और जो है इंस्टाग्राम, या फिर आप हमें टेलीग्राम या फिर फेसबुक वगैरह पे भी हमारी आईडी है, हम बता दें आपको, इन्फोटेक एंड रिसर्च के नाम से। जो मेरा चैनल है उसी के नाम से है, तो आपको ये सर्च करना है इन्फोटेक एंड रिसर्च करके। आप हमें पर्सनल मैसेज भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले कि क्राइटेरिया वगैरह क्या है। दोस्तों, मैंने इसके पहले वीडियोस में बना चुका था, बट प्रॉब्लम है कि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं, क्योंकि आप लोग जो है 2 से 3 मिनट की वीडियो भी देखना नहीं पसंद करते, क्योंकि इसमें कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता। तो यार ऐसा मत करो, कम से कम 2 से 3 मिनट की वीडियो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी जो है काफ़ी काम की होती है, तो आप उसको देख लो 2-3 मिनट, क्योंकि ज़्यादा 2 से 3 मिनट देखने में क्या आपका जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है, कोई आपको फालतू की वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। तो हम क्या आपको देखिए, अगर आपका जो है क्राइटेरिया की बात करें तो जो पहले हम बात करते हैं नॉन क्रेडिट कोर्स की। तो नॉन क्रेडिट कोर्स के लिए जो क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको पता होगा CSS और जो पाइथन के पेपर हैं दोनों नॉन क्रेडिट हैं। तो उसका ये नॉन क्रेडिट का मतलब मैं आपको पहले समझा दूँ। नॉन क्रेडिट क्या होता है? नॉन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे कि जो अदर पेपर्स होते हैं, मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी और पेपर्स होते हैं, जैसे मैथ है, या फिर आपका DBMS है, या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो इसमें आपको क्रेडिट 2 क्रेडिट 3 क्रेडिट जो है 3-4 क्रेडिट ऐसे होती हैं। लेकिन नॉन क्रेडिट कोर्स जो होते हैं उसमें कोई क्रेडिट नहीं होती, वो आपके CGPA में ऐड नहीं होगा, या फिर आपके जो फाइनल मार्क्स उसमें ऐड नहीं होता है, तो उसको कहते हैं नॉन क्रेडिट कोर्स, ठीक है। और नॉन क्रेडिट कोर्स को पास करना कंपलसरी होता है, बट इसके नंबर आपको ऐड नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको इसको पास करना होता है। और इसमें आपको जो है क्विज़ वगैरह इस बार भी स्टार्ट हो गई, जिसमें आपको क्विज़ वगैरह भी अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप क्विज़ अटेम्प्ट नहीं करते तो आपका सेशनल मार्क्स 0 हो जाएगा। आपको फिर बता दूं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने क्विज़ अटेम्प्ट नहीं किया, या फिर आपने जो है केवल 5-6 आपके कोई क्विज़ सही है, तब भी आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके जो है अगर एक्सटर्नल मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, अगर आपके एक्सटर्नल पेपर्स अच्छे हुए तो आपको उसमें जो एग्रीगेट अगर आपका 40% मिल जाएगा, तब भी आपकी बैक नहीं लगेगी। यानी कि का रूल यही है कि अगर आपका नॉन क्रेडिट कोर्स है तो आपको उसमें 40% एग्रीगेट मार्क्स लाना है। इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बात करें केवल एक्सटर्नल की, जो यानी थ्योरी वाला पेपर होता है, यानी जिसे हम एक्सटर्नल बोलते हैं, तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 30% आपको लाना है। अगर आपका 30% तो फिर आपकी बैक नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट 40% से कम होगा तो बैक लग जाएगी। अगर आपका एग्रीगेट 30% इसमें कंपलसरी है, और आपका सेशनल मार्क्स मिला के जो भी होता है सब कुछ मिला के उसमें आपका 40% आपका जो है CSS में मार्क्स होना चाहिए, तो फिर आपका बैक नहीं लगेगी, उससे प्लस है, ठीक है। तो आपको इसमें टेंशन नहीं रहना कि अगर आपने कोई वगैरह कम अटेम्प्ट किए, आपके 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो गए, या फिर आपका 1-2 यूएफए में, तब भी आप बिल्कुल डोंट वरी, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं जो क्रेडिट कोर्स है, यानी कि जो जैसे अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे मशीन लर्निंग है, जिनके क्रेडिट ऐड होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट कोर्स, क्रेडिट सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्रेडिट जो सब्जेक्ट है, अगर उनकी बात करें, लगभग उनका रूल सेम ही है। उनमें भी 30% आपके एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं, बट कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनका जो है क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। तो पहले मैं बता देता हूँ जो जनरली क्या क्राइटेरिया है। जनरली आपको एक्सटर्नल में 30% मार्क्स लाना कंपलसरी। अगर आपको 30% मार्क्स एक्सटर्नल में आ जाए तो आप पास हो, और एग्रीगेट 40% होना चाहिए था एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के, जिनमें आपका थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल होता है, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जिनमें आपका थ्योरी एग्ज़ाम से नहीं होता है, तो फिर आपको उसमें 50% लाना कंपलसरी होता है। अगर आपका 50% है तभी आप पास हो, जिनका थ्योरी एग्ज़ाम से नहीं होता है। बट जिन पेपर्स के थ्योरी भी होते हैं, और यानी इंटरनल एग्ज़ाम से भी होता है, और प्लस एक्सटर्नल भी होता है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें आपका यही रूल है कि 30% आपके जो है एक्सटर्नल में होना चाहिए, और एक्सटर्नल प्लस
इंटरनल मिला के एग्रीगेट 40% टोटल होना चाहिए। अगर आपका 40% टोटल बन जाता है तो आप पास हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका एग्रीगेट 40% से कम है तो फिर आपका जो है बैक लग जाएगा। यानी आप ये समझ के चलिए आपको कम से कम जो है 40% उस सब्जेक्ट में लाना जिसमें थ्योरी वाले पेपर होते हैं, बट जिनमें प्रैक्टिकल वाले पेपर होते हैं, थ्योरी नहीं होती, उनमें आपको कम से कम जो है 50% मार्क्स लाना है, तभी आप पास होंगे। और नॉन क्रेडिट में बता ही चुका हूँ कि अगर आपका 30% है और 40% एग्रीगेट है तो आपका बैग नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है एक्टिव से रिलेटेड तो फिर हम उस पर वीडियोस बना देंगे, या फिर हम कमेंट में बता दो, हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमें पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, इन्फोटेक सर्च या फिर यूनिटी एकेटीयू सर्च करके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।